नमस्कार करते हैं, वापस आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पूरे फॉर्म में हूँ। आज क्या बात होगा, सेल डिवीजन क्लास 9th का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका होने वाला है। आज पूरा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब दिखने वाला है, आज बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं। तो पहले देखते हैं सेल डिवीजन है क्या। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा पेरेंट सेल वो डिवाइड करते हैं और भी छोटे छोटे सेल्स में, जिनको हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं। लेट से मैं अगर सेल की बात करूं, हमारे बॉडी में पूरे ऊपर नीचे लाखों करोड़ों सेल बने हैं। बॉडी के ऊपर भी, स्किन में, अंदर भी अगर बात करें, मेरे बोन की बात करूं, किडनी की बात करूं, लीवर की बात करूं, स्टमक की बात करूं, हार्ट की बात करूं, हर चीज सेल बना है। तो मान लो मैंने अपने लाखों करोड़ सेल में से एक सेल काट के निकाला यहाँ से और यहाँ आपको दिखा दिया। तो आप जो पहले में देख रहे हो स्टार्टिंग वाले में, ये आपका है मदर सेल। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये मदर सेल है। और मदर सेल के बीच में यहाँ पे आपका ये क्या है, न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ मार्किंग कर दो, येलो वाली एपी क्या है, न्यूक्लियस, एंड दिस इज वन, ये आपका पूरा पूरा मदर सेल है। ठीक है, अब होगा क्या, इसका डिवीजन होगा। ठीक है, आपको पता है कि सेल की डिवीजन होनी बहुत जरूरी है। विर्चाव नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो हमारे बायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा था सेल थ्योरी के अंदर, याद करो जब मैंने डिस्कशन करा था तो बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो हमारे न्यू सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर बनते हैं। ये बात विर्चाव ने कही थी, आप याद करो, सबको याद करो। अब देखो सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। आप देखो सबसे पहले न्यूक्लियस बट रहा है, यहाँ आप देखो न्यूक्लियस का बटना शुरू हो गया और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस बढ़ता है। अब न्यूक्लियस बढ़ रहा है, देखो थर्ड स्टेप में उसके साथ साथ अब क्रोमोसोम, जो बेसिकली आप क्रोमोसोम आपका सॉरी साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो सेल के अंदर होता है आपका फ्लूइड जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आप देखो अब न्यूक्लियस के साथ अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया है और इस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या बोलते हैं हम, साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस। तो पहले आपने क्या देखा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू गया। उसके बाद अब देखो अब ये डिवाइड करेंगे और पूरा एक सेल जो है दो पार्ट में टूट जाएगा। तो ये देखो ये जो है अब दो पार्ट में बन चुकी है, ये एक और ये दो। तो हमने क्या देखा, एक पूरा मदर सेल जो है अब बना चुका है दो डॉटर सेल। ये यहाँ पे क्या है, डॉटर सेल, ये भी आपका डॉटर सेल है। ठीक है ना, तो एक सेल से आपके दो डॉटर सेल बने हैं। इस तरीके से सेल डिवीजन आपके बॉडी के हर जगह होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो लाइफ कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा। देखते हैं जरूरी क्यों है, थोड़ा देख लें। यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन की। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर सेल डिवीजन ना हो तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा ही नहीं। आप देखो यहाँ पर इमेज को, एक पहले आप मैंने सिंगल सेल लगा रखा है। आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारी लाइफ जो है एक सिंगल सेल से शुरू होती है। ऑल्दो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, लेकिन हमारी जो स्टार्टिंग हुई है लाइफ की वो सिंगल सेल से होती है और इसको बोलते हैं जाइगोट। अभी बस नाम को रटते चलो, बताएंगे जाइगोट वगैरह क्या होता है आगे चल के, अभी बस नाम रट लो। यहाँ पर क्या है, जाइगोट है, जाइगोट। और ये होती है हमारी सिंगल सेल। अब क्या होता है, समय के साथ साथ डाइगोट जाइगोट जो है ये और फर्दर डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे एक सेल थे, अभी और डिवाइड करते गए। तो ये बहुत सारे सेल इकट्ठा क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टिश्यू। ये कहलाते हैं इकट्ठे टिश्यू। मतलब टिश्यू क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू आपके। अब ये सेल्स जो है और डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये आपको एक बेबी फॉर्म करके दे देंगे। देख रहे हो यहाँ पर आपका एक छोटा सा बच्चा जो है, उसके अंदर अब लाखों करोड़ों सेल्स आ जाएंगे। अब जब इस बेबी में से एक एडल्ट बनाना है तो उसमें क्या होंगे, आप सोचो, अगर बेबी से एडल्ट बनाना है तो बेबी के जितने भी सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, उससे नंबर और ज्यादा हो जाएंगे एडल्ट के केस में। ठीक है ना, तो अगर मान लेते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके अगर 1 करोड़ सेल्स है, बोलने को तो बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल 1 करोड़ सेल्स है, तो इसके अंदर जो होंगे आपके 5 करोड़ 6 करोड़ सेल्स भी आपके नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। तो आपने देखा अगर आपकी सेल डिवाइड नहीं करती तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो ही नहीं पाता। तो ये पहला इंपॉर्टेंस था। उसके बाद देख लो, रिप्लेसिंग डेड सेल्स एंड इंजर्ड सेल। अगर आपकी सेल डिवीजन ना हो तो बॉडी में से डेड सेल, जो सेल खराब हो गए, काम के नहीं रहे हैं, या जो सेल आपके इंजर्ड है, वो जख्मी हो गए, उनको हटाना जरूरी है। अगर वो नहीं हटेंगे तो आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे देखो, लेट से ये मैंने मेरा हाथ बना रखा है मैंने, ठीक है, हाथ का कोई सा एक पार्ट, लेट से अगर मैं कहीं पे गिर गया हूं, दौड़ते दौड़ते मैं अगर मान लो गिर गया, मेरे हाथ में यहाँ पे छिल गया मेरे, है ना, यहाँ पे मेरे हाथ पे छिल गया। अब हो क्या गया, वहां के सेल मेरे हो गए इंजर्ड, वहां के सेल इंजर्ड हो गए, उनको वहां से हटाना जरूरी है। आप क्या देखते हो, कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपका वो जगह जो है जहां पर छिल गई थी, कुछ ही दिनों के अंदर अपने आप वो जगह भर गई है, उस पर नया स्किन आ गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आसपास, वो छिले हुए स्पेस के आसपास जो भी और सेल्स होंगे, आपके हाथ में तो लाखों करोड़ सेल्स है ना यार, तो उसके आसपास और भी सेल्स होंगे, वो डिवाइड करेंगे और समय के साथ साथ आपके उस स्पेस को भी भर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा इंजर्ड सेल को हटाना जरूरी है। किसने हटाया, सेल डिवीजन ने। साथ साथ रिप्लेसिंग डेड सेल, होता कि आपके बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों सेल्स है, हर एक सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होती है, हर एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, वैक्यूल होता है, फिर आप देखते हो यहाँ पे आपके लाइसोसोम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं।
और हर एक ऑर्गेनिन अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। और जैसे जैसे वो बूढ़ा होते रहता है, समय के साथ सेल जब बूढ़ा होते रहता है तो अपना काम करना एक समय पे बंद कर देता है, वो डेड हो जाता है। तो डेड सेल को हटाना जरूरी है। डेड सेल को हटाना, पूरा मिटाने की बात नहीं करे, हटाने की बात करें, मतलब रिप्लेस करने की। तुम हट जाओ तुम्हारे जगह नहीं आ जाएंगे, तुम हट जाओ तुम्हारे जगह पे नए सेल्स आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन का। तीसरा देख लो, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट क्या होता है हमारे यहाँ पर, देख लो इमेज दिखा दे रहा हूं सबसे पहले आपका। अगर मैं मेल की बात करूं, पुरुषों की बात करूं, तो उनके अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं हमारे गैमेट सेल, उनको बोलते हैं स्पर्म। और जो विमेन होती है, जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर जो होता है हमारा ओवम होता है। तो ये मेल के अंदर जो हमारा गैमेट है, ये सब गैमेट वगैरह बताएंगे क्या होता है, बस नाम रटते चलो, पीछे बताएंगे गैमेट वगैरह साइगोट वगैरह क्या होती है सब कुछ। तो मेल के अंदर होता है स्पर्म, स्पर्म सेल, और फीमेल के अंदर होती है ओवम जो आप देख रहे हो। और ये स्पर्म और ओवम बनाने के लिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है। ये प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से हमारी गैमेट बन रही होती है आगे चल के मियोसिस के अंदर। अभी देखते जाओ फटाफट से। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि डाइप्लॉइड सेल और हाइप्लॉइड सेल क्या होते हैं। इसको अगर नहीं समझोगे तो आगे के जो भी बात करेंगे समझ में नहीं आएगी। डाइप्लॉइड सेल ऐसा समझ लो, देखो आपकी ये सेल है, आपकी ये सेल है, और सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। और अगर आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। थोड़ा आपको ये चीज बताएंगे कैसे। आपके सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। और देखो अगर आपके क्रोमोसोम पेयर्ड हो, देखो ये आपका एक क्रोमोसोम और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम, तो आपका क्या बन गया, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी आपका देखो यहाँ पर एक आपके, इसको बोलते हैं क्रोमाटिड। बेसिकली एक जो सिंगल लेग होता है ना, उसको क्रोमाटिड बोलते हैं। तो ये एक क्रोमाटिड और ये दूसरा क्रोमाटिड मिलके क्या बना दिया, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो डाइप्लॉइड सेल के अंदर आपके जो क्रोमाटिड होते हैं वो पेयर्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं, पेयर्ड। लेकिन हाइप्लॉइड सेल में देखो आपकी आपकी जो डाइप्लॉइड सेल्स है वो अलग अलग है, अलग अलग है, वो पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो याद रखना डाइप्लॉइड सेल की जब भी बात करेंगे उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, और हैप्लॉइड सेल में आपके क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इंडिविजुअल फैले हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं डाइप्लॉइड सेल्स कहां देखने को मिलता है आपको, आपके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं। अब सोमैटिक सेल क्या होता है, आपके बॉडी के ऊपर नीचे जितना भी सेल देख रहे हो, आपके ऑर्गन के अंदर भी। बेसिकली अगर बात करें आपकी हड्डियों की बात करें, आपके मसल्स की बात करें, आपका नर्वस सिस्टम की बात करें, आपका हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, किडनी की बात करें, कहीं पे कुछ भी बात कर ले, जितने भी सेल्स होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं। लेकिन हाइप्लॉइड सेल कहां पे होते हैं, आपने जो देखा ना यहाँ पे आपने गैमेट सेल देखा, कौन कौन से आपके, स्पर्म और ओवम। यही दो ऐसे हैं, स्पर्म और ओवम, जो कि हमारे हैप्लॉइड होते हैं पूरे बॉडी के अंदर। स्पर्म होता है पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर, और ओवम होती है फीमेल के अंदर। तो याद रखना हमारे डाइप्लॉइड सेल जो है पूरे शरीर में हर जगह, हड्डियों में भी है आपके, फिर आपकी किडनी में भी है, लंग्स में भी है, आपके स्टमक में भी है, स्किन में भी है, बालों में भी है, हर जगह है आपके डाइप्लॉइड सेल। डाइप्लॉइड सेल को सोमैटिक सेल भी कहते हैं, और जो हैप्लॉइड सेल होते हैं वो हमारे गैमेटिक सेल होते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। और देखो गैमेटिक सेल में हमारे कैसे हैं, क्रोमोसोम अनपेयर्ड है, इसलिए आप देखो यहां पर मैंने आपको दिख रहा है रेड रेड कलर का, ये क्या क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मैंने जो उसको अनपेयर्ड कर रखा है क्योंकि वो डाइप्लॉइड है। आपको पता होगा ये क्रोमोसोम आता कहां से है, आपको बता दूं, जब हम सेल का लेक्चर कर रहे थे बहुत पहले, याद करो, मैंने बताया था एनिमल सेल या प्लांट सेल, उनके अंदर होता है न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लांट सेल लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रही है, देखो ये आपका ऑरेंजिश पार्ट, ये आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर होती है ये वाली न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अंदर घुसोगे तो आपको इस तरीके से ऐसा 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, याद करो, जिसको हम लोग क्रोमाटिन बोलते थे। क्रोमाटिन बेसिकली है क्या, यहाँ पे देखो ये मैंने क्रोमाटिन बना रखा है। क्रोमाटिन में ये पार्ट जो देख रहे हो ये आपकी है डीएनए, और ये जो देख रहे हो ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इनको बोलते हैं हिस्टोन। यहाँ पे लिख दूं, इनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। तो आपका एक डीएनए जो है 8 प्रोटीन, मतलब आपके 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल को रैप कर रखा है। क्या बोला, एक आपका डीएनए जो है उसने 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल को रैप कर रखा है, और डीएनए अलोंग विद प्रोटीन, इसको इकट्ठे क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन। और ये क्रोमाटिन मान लो इसको मैं छोटा कर दिया, अगर जूम आउट कर दिया, छोटा कर दिया, तो आप सोचिए इसको बहुत छोटा कर देंगे, जूम आउट कर देंगे, तो आपको एक पतले से धागे की तरह दिखेगा ये, बिल्कुल। और वही धागा जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे ऐसा 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 लपेटे रहता है। और जब सेल डिवीजन होती है तो यही क्रोमाटिन आपका बन जाता है क्रोमोसोम। क्या बोल रहे हैं, जब सेल डिवीजन होती है उसी वक्त, और किसी भी टाइम नहीं, बस सेल डिवीजन के टाइम आपका ये क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम की तरह दिखने लगता है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, देखो आपका ये जो क्रोमाटिन है ना, ऐसा 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 क्रोमाटिन सेल डिवीजन के टाइम होता क्या है, ये ऐसा हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम। देखो ये आपका धागा ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा लपेट दिया, उस तरीके से यहां भी लपेट दिया,
तो आप देखो, आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है ना, बिल्कुल। देखो ये है मेरा क्रोमाटिन, ये भी मेरी क्रोमाटिन ही है। क्रोमाटिन ने बस क्या किया, अपने आप को ऐसे 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 लपेट लिया, और वो दिख रही है आपको एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्रोमोसोम हो गई। और ये क्रोमोसोम कब दिख रही होती है हमको, सेल डिवीजन के टाइम में, बस। और देखो आगे देखते जाओ, बस लेते जाओ फटाफट से। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं हमारे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होते हैं, हमारे बॉडी में कोई सा भी सेल अगर डेड हो गया हो, इंजर्ड हो गया हो, चाहे किडनी का सेल हो, मेरा हार्ट का सेल हो, नर्वस सिस्टम का सेल हो, मेरा स्किन का सेल हो, बोन का सेल हो, ये सारे सेल जब इंजर्ड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तब वहां पे जो सेल डिवीजन होती है उनको बोलते हैं माइटोसिस। और गैमेट बनाने में कौन से, आपने देखा स्पर्म सेल और ओवम सेल, इनको बनाने के लिए जो सेल डिवीजन होती है उनको बोलते हैं मियोसिस। देखते जाओ फटाफट, माइटोसिस और मियोसिस। यहां पर देखो, यहां पे मैंने क्या बना रखा है कि हमारी माइटोसिस कहां कहां हो सकती है, ये बोन दिख रहे हो, हड्डियां, और नीचे में क्या दिख रहा है आपको, ये मसल सेल्स है ना, मसल के सेल्स है, और ये बोन के सेल्स है। तो इन सभी जगह आपको क्या है, माइटोसिस देखने को मिल सकता है। या मैं अगर बात करूं किडनी के सेल्स की बात करूं, हार्ट की सेल्स की बात करूं, नर्वस सिस्टम की सेल की बात करूं, कहीं भी बात कर दूं मैं, जो भी सोमैटिक सेल होते हैं, याद करो डाइप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं, सोमैटिक सेल, डाइप्लॉइड सेल, वहां पे आपको माइटोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब बताते हैं कि माइटोसिस में होता क्या है। देख लो यहां पे, समझ लो। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये एक सेल है, ये आपका जो है यहाँ पे ये वाली एक सेल है। कहने का मतलब देखो, मेरे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, ऐसे वाले जो ये सेल यहाँ 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 लाखों करोड़ों सेल मेरे जो है बॉडी में होंगे। उसमें से मान लो एक सेल निकाला, खींच के एक सेल खींच के निकाला, यहाँ पे दिखा दिया। अब उस सेल के अंदर आपको पता है, अगर मैं बता दूं आपको पता अगर ना हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर। बॉडी में लाखों करोड़ों सेल से एक सेल की बात कर रहे हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये देखो अंदर में मैंने बना रखा है क्रोमोसोम, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये सब जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है, 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम आती है हमारी मदर से, और 23 आते हैं फादर से। ये किस तरीके से आते हैं बाद में बताएंगे आपको। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, उस समय जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तब उस तरीके से मेल और फीमेल का गैमेट बेसिकली क्रोमोसोम उनका बन रहा होता है। बाद बताएंगे किस तरीके से होता है ये चीजें। और बस ये समझ लो कि माइटोसिस के अंदर मैंने एक अपना कोई सा सेल निकाला, डाइप्लॉइड सेल, ठीक है, या सोमैटिक सेल बोल लो, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो यहां लिख दूं, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है अभी, 46 क्रोमोसोम। देखो आपको तो यहाँ पे क्या है, अभी तो एक, आपको तो दो ही क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, आपको तो बेसिकली 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं, मतलब 4 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑल दो होंगे तो 46। अब ऐसा थोड़ी है यार कि 46 का 46 बनाने बैठ जाए, तो अटे ये स्पेस हमको मिल ही नहीं पाएगा। तो मैंने बस यहाँ पे 4 क्रोमोसोम बना रखा है, मतलब 2 पेयर आपके, 2 क्रोमैटिड के पेयर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले आपका ये सेल डिवाइड करेगा, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लीकेशन। यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में होगा डीएनए रेप्लीकेशन। देखो रेप्लीकेशन मतलब क्या होता है, रेप्लीकेशन मतलब होता है कॉपी करना, मेरे जैसा एक और बनाना। तो होगा क्या, मान लो यहाँ पे ये आपका जो है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसने अपने जैसे 2 बना लिए। देखो इसने अपने जैसे ऐसे ही 2 बना लिए। उस तरीके से ये वाला जो आपका, ये वाला जो आपको वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसने भी अपने जैसे 2 बना लिए। देख रहे हो, इसने भी 2 बना लिए। अब आपके जो है, अब आपके सेल के अंदर आपके क्या है, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। पहले जो है आपके सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, आपके उसी सेल के अंदर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए। क्यों, क्योंकि आपका डीएनए रेप्लिकेट करा है, डीएनए अपने जैसा एक और कॉपी बना लिया। तो चूंकि 2 थे तो दोनों ने अपने जैसे एक कॉपी बना लिए। अब क्या होगा, ये डीएनए जो कॉपी होके बन गया है, अब ये सेल क्या है, अपने जैसे 2 और सेल बनाएंगे। ये देखो इस सेल में से ये सेल डिवाइड करेगा। डिवाइड में आपको पता है, जब सेल डिवाइड करता है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रही होती है, न्यूक्लियस के बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है। तो जब ये सेल डिवाइड करेगा, अपने साथ अपने जैसे 2 और को बना देगा। देखो अपने साथ अपने जैसे जो है इसको और इसको बना दिया। तो इसके पास देखो 1 2 3 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, उसमें से 2 क्रोमोसोम यहां डाला, 2 क्रोमोसोम के सेट यहां पे डाल दिया, और 2 क्रोमोसोम के सेट यहां पे डाल दिया। अब देखो 2 क्रोमोसोम के सेट मतलब ये मत समझो कि 2 क्रोमोसोम, बताने के लिए 2 क्रोमोसोम। इसमें गए कितने हैं, इसमें एक्चुअली में अभी आपके गए हैं 46 क्रोमोसोम, और इसमें भी गए हैं आपके 46 क्रोमोसोम। तो देखो पहले आपके 46 थे, ये आपका क्या था, आपका ओरिजिनल सेल था, ये आपका ओरिजिनल सेल था, ठीक है। अब ये जब सेल डिवाइड किया तो उसने अपने जैसे 2 और सेल बना लिए, और दोनों में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। आप खुद ही सोचो ना, आप एक कोई सा हाथ का कोई पार्ट अगर छिल गया हो, अगर आप गिर गए, वहां का आपका सेल हट गया हो, तो उसके आसपास जो भी सेल होंगे, जैसे आप देखो ओरिजिनल सेल, उसके आसपास जो भी ओरिजिनल सेल होंगे वो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो एक सेल की बात करें, होंगे तो लाखों करोड़ों सेल, एक सेल अपने जैसा 2 और बनाएगा।
और दोनों जो सेल बनाएगा उन दोनों में 46 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करता है मेरे यार, ऐसा नहीं होगा। आपके हाथ में लाखों करोड़ सेल्स है, आपके बॉडी के अंदर लाखों करोड़ सेल्स है, और हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो याद रखना, जो भी आपका सोमाटिक डिवीजन होता है, जो आपके मतलब डाइप्लॉइड सेल जो होते हैं, जो सोमाटिक सेल होते हैं, उनमें जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, जिनको माइटोसिस बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पे जो है हमारा कितने बने हैं, 2 डॉटर सेल। याद रखना, एक मदर सेल से, इसको बोलते हैं मदर सेल, इसको क्या बोल देते हैं, मदर सेल। तो एक मदर सेल से आपके 2 डॉटर सेल बने हैं, और दोनों जो डॉटर सेल बने हैं उनमें आप देखो क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिकल है, सेम है, चेंज नहीं करा है ना। क्रोमोसोम नंबर इज आइडेंटिकल, 46 का 46 आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे माइटोसिस समझा दिए, डिफिनेशन पढ़ लो। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो आपके शरीर में ऐसे लाखों करोड़ों सेल्स है ना, उसमें से एक सेल को काट के निकालो, और वो सेल जिसको मदर सेल बोलेंगे, जिसको आपने काट के निकाला है, वो अपने जैसे 2 और सेल बनाएगा आइडेंटिकल टाइप के, जिनको बोलेंगे डॉटर सेल। आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि जितना क्रोमोसोम आपके अंदर था मम्मी, उतना ही क्रोमोसोम हम दोनों के अंदर भी है, ठीक है। हम और आप जो आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। तो डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, ठीक है। अब देखो माइटोसिस क्या कर रहा है, माइटोसिस हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। आप सोचो, अगर माइटोसिस नहीं होता तो आपका जिस भी एरिया में कट लग गया हो, जो भी एरिया छिल गया हो, क्या वो रिपेयर हो पाता, क्या वो रिप्लेस हो पाता? नहीं। अगर माइटोसिस नहीं होता तो आपकी कटी हुई एरिया जो है हमेशा के लिए कटी रह जाती। आपके बॉडी के अंदर कोई सा भी सेल अगर डैमेज हो जाता, आपका अगर हार्ट की सेल की बात करें, लीवर की सेल की बात करें, आपके बोन की बात करें, आपके बॉडी में कोई सा भी सेल अगर डैमेज हो जाता, अगर उसकी रिपेयरिंग नहीं होती तो आपका बॉडी जो है काम नहीं कर पाता सही से, ठीक है। तो माइटोसिस होना बहुत जरूरी है। आगे देख लो। अब बात करते हैं मियोसिस की। ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ डिवीजन है। मियोसिस कहां होता है? जब भी गैमेट की फॉर्मेशन हो रही हो, सिर्फ गैमेट की बात कर रहे हैं। ऑल्दो जितने भी अदर सेल्स हैं वो सारे आते हैं हमारे डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं, जो कि सोमाटिक सेल है। उसको छोड़ के जो बच गए हमारे मेल का जो सेक्स सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल का सेक्स सेल है उसको बोलते हैं ओवम। तो ये आपका क्या है, यहां मैं लिख दूं, ये देख लो, समझ के जाना सब कुछ, पूरे फॉर्म में चल रहा हूं आज। इसको देखो, इसको बोलते हैं स्पर्म। ये आपका मेल का सेक्स सेल है, ये स्पर्म है। ये आपका फीमेल का सेक्स सेल है, इसको बोलते हैं ओवम। अब देखो, इसके अंदर आप देखो क्रोमोसोम दिखा, ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये देखो, ये सारे क्रोमोसोम कैसे हैप्लॉइड है। क्या वो क्रॉस्ड बना के रखे हैं, एक्स बना के रखे हैं क्या? नहीं, वो पेयर्ड नहीं है, वो अनपेयर्ड है। यहां भी देखो आप इस तरीके से, ये और आपको पता है स्पर्म और ओवम की बात करें, उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। ना 46 डाइप्लॉइड सेल में होता है, सोमाटिक सेल में होता है। मियोसिस वाले केस में जो सेल बनता है उसमें नंबर हाफ हो जाता है। 46 का हाफ कितना होता है? 23। तो आपके एक स्पर्म में बात करें, एक स्पर्म, एक की बात कर रहे हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। उस तरीके से आपका एक ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होगा। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके स्पर्म और ओवम में ये क्रोमोसोम नंबर आधी क्यों हो जा रही है? अगर आधी नहीं होती तो क्या होता? देखो, समझो बात। तो देखते हैं कि मियोसिस में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हमने क्या करा, आपका जो सेक्स ऑर्गन है, जैसे अगर मेल की बात करें तो मेल का होता है पेनिस, और पेनिस का सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। बेसिकली टेस्टिस ही तो है ना जो आपका स्पर्म बना रहा होता है, ठीक है। आप जाके गूगल कर लेना, ऑल्दो मैं इमेज यहाँ पर ला नहीं पाया, माफी चाहता हूँ इसके लिए। आप लोग गूगल में जाके जो है टेस्टिस, स्पर्म, ये सब देख लेना, आपका टेस्टिस कैसा दिखता है, आपका पेनिस कैसा दिखता है। तो आपका पेनिस के अंदर होता है टेस्टिस, और टेस्टिस जो है आपका मेल का सेक्स ऑर्गन है, वो बना रहा होता है स्पर्म। आपने तो यहाँ पे एक स्पर्म देखा था ना जी इमेज में, आपका जो टेस्टिस जो है वो लाखों करोड़ों स्पर्म्स बना रहे होते हैं, और एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होता है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? उनका होता है ओवम। अभी दिखाया था एक ओवम था, वो ओवम कौन बना रहा होता है? वो बना रहा होता है ओवरी। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, जो बना रहा होता है ओवम, और मेल के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा टेस्टिस, जो बना रहा होता है स्पर्म। जाकर आप जो है गूगल करके इमेज देख के आना। अब मैं क्या कर रहा हूं, बात समझो। मैंने उस टेस्टिस में से या उस ओवरी में से एक सेल काट के निकाला। टेस्टिस में लाखों करोड़ों सेल्स होंगे, इस तरीके से हमारे ओवरी में लाखों करोड़ सेल्स होंगे। तो मान लो अगर मेल की बात करें, टेस्टिस का एक सेल काट के निकाला और यहां पर लगाया, ये देखो। अब ये जो है आपका टेस्टिस का एक सेल है, एक सेल, ये देखो, ये टेस्टिस का एक सेल है, इसको बोल देते हैं मदर सेल, को बोल देते हैं मदर सेल। अब देखो, अब आपका जो टेस्टिस का जो सेल है, इसमें कितने होंगे क्रोमोसोम? 46 होंगे। ये आपका डाइप्लॉइड है, ठीक है। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो डाइप्लॉइड सेल ही होता है। उससे जो बन रहे होते हैं आपके स्पर्म,
या जो बन रहा होता है ओवम, वो होते हैं आपके हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये आपके जो है डाइप्लॉइड ही होंगे, इसमें क्रोमोसोम सारे पेयर होंगे, इसमें सारे क्रोमोसोम पेयर है। आपको दिख रहा होगा यहां मैंने आपको पता है कलर चेंज क्यों कर रखा है, आपको दिख रहा होगा एक क्रोमाटिड रेड है, दूसरा येलो, उसी उसी तरीके से एक रेड है एक येलो, एक रेड है येलो, ऐसा क्यों? क्योंकि एक रेड वाला जो है वो सारे फादर से आ रहे हैं और येलो वाले को समझ लो मदर से आ रहे हैं। बेसिकली जब एक क्रोमोसोम बन रहा होता है ना, तो उसमें एक जो है क्रोमोसोम मदर का होता है और एक होता है फादर का, और उनकी पेयरिंग होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो आपके एक क्रोमोसोम बने और वो दोनों फादर का हो गया या दोनों मदर का ना। आपके एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होती है, और जो 23 की जो पेयरिंग होती है, जो 23 की पेयरिंग होती है आपके, उसमें हर एक पेयर में मदर फादर का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब देखो ये आपका मदर सेल है, बेसिकली मैंने क्या करा, मान मेल की बात करें तो टेस्टिस का एक सेल काट के निकाला, उसमें 46 क्रोमोसोम है। यहां मैं लिख दूं यहां पे कितना क्रोमोसोम है अभी, 46 क्रोमोसोम। अब यहां पे भी क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत ही जरूरी है, अगर ये नहीं होगा ना तो फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा बाबा, होना जरूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, इसमें क्या होगा, अब जो है यहाँ पे डीएनए का कॉपी होगा, एक डीएनए अपने अपने जैसा एक और बनाएगा और दूसरा डीएनए भी अपने जैसा एक और बनाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसने क्या करा, अपने जैसे एक और बना लिया, ये देखो। तो पहले वो नंबर में एक था, अब हो गया दो, उसी तरीके से इसने भी अपने जैसे दो बना लिए, ये देखो। तो पहले हमारे पास समझो 46 क्रोमोसोम्स थे, मतलब यहाँ पे दो दिखा रखा है तो 46 ना, तो 46 क्रोमोसोम थे। अब हर एक ने अपना कॉपी किया, तो 46 का डबल कितना होता है सोचो, 46 का डबल होता है 92, है ना। अब इसके अंदर कितने हमारे क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर अभी हमारे 92 क्रोमोसोम्स है, चूंकि हमारा डीएनए रेप्लिकेट करा है। अब क्या होगा, अब जो सेल मिला आपको, उस सेल में 92 क्रोमोसोम्स है। अब वो फर्दर बनाएंगे दो डॉटर सेल, वो बनाएगा फर्दर अपने दो और बच्चे, दो और डॉटर सेल। तो देखो एक बना यहाँ पे डॉटर सेल, दूसरा एक और डॉटर सेल बना, और अभी 92 क्रोमोसोम को क्या कर रहा है, दोनों में आधा आधा बांट दे रहा है, हाफ हाफ। तो 92 का हाफ कितना होता है, 92 का हाफ होता है 46। तो इसमें दे दिया 46 क्रोमोसोम और इसमें भी दे दिया 46 क्रोमोसोम। यहां तक काम बंद नहीं हुआ, इसके बाद वो डॉटर सेल और डिवाइड करेंगे। अब वो डॉटर सेल डिवाइड करेंगे तो 46, अब वो एक डॉटर सेल अपने ऐसे दो और बनाएंगे और दोनों में हाफ हाफ दे देंगे। तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, इसमें चले गए 23 क्रोमोसोम और इसमें चले गए 23 क्रोमोसोम। लेकिन अब वो 23 क्रोमोसोम जो है पेड नहीं है, तो 23 के 23 क्रोमोसोम सभी आपके अनपेड है, मतलब सारे हो गए हैप्लॉइड। देखो ना आप यहाँ पे, ये आपका जो है फादर का क्रोमोसोम, ये मदर का क्रोमोसोम, ये कैसे हो गए, ये पेड नहीं है क्योंकि ये हैप्लॉइड बन चुका है, ये है अनपेड, है ना, क्योंकि आपका ये हैप्लॉइड है। डाइप्लॉइड केस में होता है पेड। तो यहाँ पे ऑल आपको दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, लेकिन है तो यहाँ पे 23 ना आपके, यहाँ पे टोटल आपके 23 क्रोमोसोम्स है। तो ये आपका एक सेल है, और इस तरीके से ये आपका दूसरा सेल है, उसके अंदर भी आपकी 23 क्रोमोसोम्स है। तो आप क्या देख रहे हो, आपका जब मियोसिस हुआ तो एक सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, उसने अपने जैसे चार बच्चे बनाए, लेकिन अब उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है, अब उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, 23 23 23 23। देख रहे हो ना, सभी में 23 आपके चले गए हैं, 23 इस तरीके से आपके क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए और वो कैसे हो गए हैप्लॉइड। और ये बटना जरूरी भी है, अगर आपका सेल नंबर हाफ नहीं होता ना तो क्या होता समझ लो। देखो एक्चुअली में क्या है, ये जो सेल बन रहा है, ये पूरा पूरा सेल क्या है, ये पूरा पूरा सेल समझ लो स्पर्म है। बिल्कुल, स्पर्म जो आप देख कर आए हो ना, जो मेल का जो सेक्स सेल होता है वो पूरा पूरा एक सेल ही होता है, बिल्कुल। और जो ओवम भी देखे थे वो पूरा पूरा एक सेल ही है, पूरा पूरा एक सेल है, मतलब उसमें पूरे पूरे 23 क्रोमोसोम है ओवम के अंदर, और पूरा पूरा स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, पूरा एक सेल ही है बाबा, ठीक है, बात समझो आप। अब क्या होगा, अगर मान लो बेसिकली होता है क्या कि ऑर्गेनिज्म जब बनता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, तो मेल का सेक्स सेल और फीमेल का सेक्स सेल फ्यूज करता है। यहां पे देख लो होता क्या है, बेसिकली अगर बात करें मियोसिस के अंदर आपका सेक्स सेल तो बन चुके हैं, अब स्पर्म और ओवम बन चुके हैं, ठीक है। यहां पर देखो, अब आपके जो है यहाँ पे ये स्पर्म और ओवम बन चुका है। स्पर्म के अंदर कितने हैं अभी आपके 23 क्रोमोसोम, और इसके अंदर कितने हैं आपके 23 क्रोमोसोम, देख रहे हो ना, आपके स्पर्म और ओवम बन चुके हैं ना। अभी जो मैंने आपको दिखाया था मियोसिस, वो मेल के अंदर था, उस तरीके से सेम आपका फीमेल के अंदर भी होगा। तो फीमेल के अंदर जो आपके बनेंगे, आपके जो सेल्स बनेंगे 23 वाले, वो सारे कैसे होंगे, ओवम होंगे, ठीक है, बात समझ लो। अब फीमेल का एक स्पर्म फ्यूज करेगा फीमेल के एक ओवम से,
फ्यूज कब करता है? आपको पता होगा जब भी मेल और फीमेल के बीच में जब इंटरकोर्स हो रहा होता है, जब सेक्स हो रहा होता है, इंटरकोर्स हो रहा होता है, तो मेल के लाखों करोड़ों स्पर्म जो है वजाइना के अंदर से जाते हैं फीमेल के, आपको पता होगा ये बात। लाखों करोड़ों सेल्स जो है वजाइना के अंदर से जाते हैं, और वो कहां पर जाते हैं? आपके ओवम से फ्यूज होने के लिए। तो लाखों करोड़ों स्पर्म्स में से एक स्पर्म जाके ओवरी से फ्यूज होता है। जाते हैं लाखों करोड़ों, लेकिन एक ही स्पर्म जो है वो कामयाब होता है एक ओवरी से फ्यूज होने में। तो सोचो, एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, एक ओवरी में 23। अब दोनों जब फ्यूज कर गए, तो ये देखो दोनों जब फ्यूज कर गए यहां पे इस तरीके से, तो ये जो बना स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं जाइगोट। इसको बोलते हैं जाइगोट। अब मुझे बताओ, जाइगोट में कितने होंगे क्रोमोसोम? 23 स्पर्म, 23 ओवम, कितने हो गए? 46। इसमें हो गए 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और अब ये जाइगोट जो है धीरे धीरे करके समय के साथ और डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा। यहां पर देखो आप, तो बेसिकली क्या हो रहा है? ये जाइगोट देखो आपका, ये और डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी कोई सेल डिवाइड कर रहा होता है, ये जाइगोट भी क्या है? सेल ही तो है। ये जाइगोट आपका पूरा पूरा एक सेल है, और ये जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देखो न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू कर दिया, ये देखो पहले आपके न्यूक्लियस बटना शुरू हो गए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपके जो सेल बटना भी शुरू हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस बढ़ते रहेंगे, सेल बढ़ता रहेगा, न्यूक्लियस बढ़ते रहेंगे, सेल बढ़ता रहेगा, बढ़ते 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 आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बेबी बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इस बेबी के अंदर अब कितने क्रोमोसोम होंगे? एक सेल के अंदर 46 थे ना, तो ऐसे तो बहुत से सेल्स बन गए आपके। सेल नंबर आपका बढ़ रहा है ना, तो एक सेल में 46, ऐसे बहुत से सेल है, 46 46 46 46 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उसमें जितने भी सेल्स होंगे, देखो यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे, ऐसा 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 ऐसा, जितने भी ऊपर नीचे जितने भी ऑर्गन बने होंगे, जितने भी उसके जो है स्किन के सेल बने होंगे, जितने मसल के सेल बने होंगे, जितने उसके बोन के सेल बने होंगे, सारे के सारे में कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। अगर आप सोचो, ये नंबर अगर हाफ नहीं हुआ होता इस वाले केस में, अगर यहाँ पे ये 23 अगर नहीं हुई होती, अगर 46 से 46 ही बन जाता मियोसिस में, तो आप सोचो तब क्या होता? 46 कंबाइन करते तो उसमें अब कितना बन जाता? 92 बन जाता। तो क्या हमारे अंदर 92 सेल्स होते हैं? नहीं, हमारे एक सेल में 92 क्रोमोसोम्स ही हो सकता है ना। हमारे एक सेल्स में जो है 46 क्रोमोसोम हो सकता है, 92 होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है हमारे मियोसिस के अंदर नंबर को हाफ होना बहुत जरूरी था। आप समझ लिए ना, अगर नंबर हाफ नहीं होता तो 46 और 46 अगर मिलते तो हो जाता 92। तो एक सेल में 92 होता है क्या? नहीं। आपका कोई सा भी सेल उठा लो, बॉडी का, बॉडी के बाहर का या बॉडी के अंदर का, है ना, बेसिकली स्पर्म और ओवम को छोड़ के बात कर रहे हैं, तो उनको छोड़ के कोई सा भी सेल उठा लो, हर एक सेल में आपके 46 होंगे, 92 होना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए आपका मियोसिस में सेल नंबर डिवाइड होके आधा हो जाता है सीधा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मियोसिस का आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे मेल के अंदर हो गया टेस्टिस, फीमेल के अंदर हो गया आपका ओवरी, वो क्या करता है? बेसिकली गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है? गैमेट। और ये गैमेट जब फर्टिलाइजेशन कर दिखाते हैं, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन जाता है एक जाइगोट। और जाइगोट पूरा पूरा एक क्या होता है? एक सेल होता है, जो कि एक डाइप्लॉइड सेल होता है, हाइप्लॉइड नहीं। आपका जाइगोट होता है डाइप्लॉइड सेल, ठीक है। उसमें सारे आपके पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और वही जाइगोट जो है फर्दर और डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है, और बना देता है पूरा पूरा ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब एक बच्चा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सब चीज आप पढ़ रहे ना यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे बेसिकली मियोसिस और माइटोसिस समझ लिया, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। आपने क्या देखा? माइटोसिस के अंदर जब सेल डिवीजन हो रहा था तो एक ही बार होती है, एक ही बार होता है ना आपका। और जो सेल डिवीजन हुआ उसमें कितने बने हैं डॉटर सेल? 2। माइटोसिस के अंदर एक सेल 2 डॉटर सेल बना रहा है, एक मदर सेल बना रहा है, 2 डॉटर सेल। और दोनों डॉटर सेल में मदर की जितना ही क्रोमोसोम है ना, मदर में था 46, तो दोनों डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम्स गए हैं। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ? मियोसिस में देखो 2 कंसेक्यूटिव आपके डिवीजन हुए। जो पहला डिवीजन हुआ उसमें जो डॉटर सेल बने उसमें कितने थे आपके? 46 क्रोमोसोम। वो उसके बाद फिर वो इंडिविजुअल आपकी सेल जो है 2 और डॉटर सेल में बट गए, देखे थे ना, इंडिविजुअल डॉटर सेल जो है 2 और डॉटर सेल में बट गए। और उसके बाद फिर बने 4 डॉटर सेल, और चारों में 23 आपके क्रोमोसोम नंबर गए थे। तो 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या? एक के बाद एक लगातार 2 कंसेक्यूटिव मियोसिस आपका सेल डिवीजन हुआ। अब देखो माइटोसिस में क्या हुआ? आपके जो डॉटर सेल थे उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम था एज द मदर सेल। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ? उसमें आपके 4 डॉटर सेल बने, और चारों डॉटर सेल में आपके क्रोमोसोम नंबर आपके हाफ हो गए थे।
आपको पता है जो माइटोसिस हो रहा था उसमें जो भी आपके क्रोमोसोम बन रहे थे, है ना, 46 क्रोमोसोम से 46 बन रहा था, और वो सभी के सभी कैसे थे, डाइप्लॉइड थे। डाइप्लॉइड मतलब क्या, सारे पेयर्ड थे, सारे क्रोमोसोम्स आपके पेयर्ड थे। आपको पता है कि पेयर्ड क्रोमोसोम्स में एक होता है फादर का, एक होता है मदर का, एक होता है फादर का, एक होता है मदर का। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए बात है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे इसका नीचे क्या लिखी गई है, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। अगर माइटोसिस नहीं होता तो आपके बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाता है, जो बॉडी काम, जो आपका सेल समय के साथ काम करना बंद कर देता है, उन सब की जो है रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती अगर माइटोसिस नहीं होता तो। और मियोसिस के होने से क्या आप गैमेट बन रहे हैं, अगर मियोसिस नहीं होता तो गैमेट बन नहीं पाता। और अगर गैमेट, अगर आपके स्पर्म और ओवम अगर बन ही नहीं पाते तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता। और रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो फिर जो है ये दुनिया आगे कैसे बढ़ती, पॉपुलेशन कैसे बढ़ता, बात समझो, ठीक है। यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। थोड़ा सा और बच गया देखने को, ये देख लो, क्रोमोसोम की बात करें, आपने क्या देखा, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं एक सेल में, एक सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, सोमाटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सेक्स सेल की बात नहीं कर रहे, सोमाटिक सेल की बात कर रहे हैं। उसमें कितने हैं, 46। आपने देखा ना, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। लेकिन ये क्रोमोसोम नंबर हर एक के लिए सेम नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। जैसे बात करें डॉग के अंदर, आप देखो यहाँ पे, यहाँ डॉग बना रखा है, तो डॉग में होता है आपके, यहाँ बना दू 78 क्रोमोसोम्स। डॉग में होते हैं 78 क्रोमोसोम, यहाँ डॉग लिख दो, वरना सोचो ये क्या बना के रखा है। ये कैट के अंदर कितनी होती है आपकी, कैट के अंदर होती है 38 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे लिख दो 38 क्रोमोसोम्स। और ये मैंने बना रखा है हॉर्स, ये क्या है आपकी हॉर्स, और हॉर्स में होती है 64 क्रोमोसोम्स। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, डाइप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बना रखा है सोमैटिक सेल। बेसिकली सेल जो बता रही है आपके सोमैटिक सेल है ना सारी, उसकी उनकी जो ऑर्गन का सेल होगा, जो स्किन का सेल होगा, सब सोमैटिक सेल है। और उनमें सारे के सारे कैसे हैं आपके, डाइप्लॉइड, सारे पेयर्ड है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, ह्यूमन बीइंग में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जो कि कैसे होते हैं, डाइप्लॉइड बोलते हैं। यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को। और ये हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का लेक्चर पूरा पूरा खत्म कर चुके हैं बाबा। जितने भी टॉपिक थे सब कंप्लीट कर दिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।